सुमैया, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये है मिस्टर संजू, जो कि मेरे भाई है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको वो बताया था। तो बताइए संजू, आप अपने बारे में लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे मुझे पूछा है कि भाई तो आपका कुछ बोलता ही नहीं है। हेलो गाइस, आई एम संजू। क्या जानना चाहते हैं लोग मेरे बारे में? कि आप क्या करते हैं, आप जॉब क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, एज छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको बतानी है। गाइस, मेरा नाम है संजू नंदा एंड करंटली मैं इन्फोसिस में वर्क कर रहा हूँ कुछ 2-2.5 साल से। एंड एक्सपीरियंस एज एन अकाउंटेंट है, मैं एज अकाउंटेंट वर्क करता हूँ वहाँ पे। एंड अभी भी वही काम कर रहा था, तो जस्ट छोड़ के बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज काफ़ी मुझे ना इंस्टा पे कुछ लड़कियों के मैसेज आए हैं कि आपका भाई सिंगल है या नहीं है। तो आप बताइए कि आप सिंगल हो कि नहीं हो, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लड़कियां जानना चाहती हैं जिनको मेरी भाभी बनना है। मुझे तो पता है स्टेटस क्या है, बट आप अपने मुंह से बता दो कि क्या स्टेटस है। पर्सनल लाइफ है मेरी, तो आई थिंक आई डोंट वांट टू शेयर राइट नाउ। तो जो लड़कियां, सही टाइम नहीं है शायद ये बताने के लिए। तो जो लड़कियां आपसे पूछ रही हैं सिंगल है काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो उनके बारे में बेटर है मत पूछो। बेटर है मत पूछो। सो ओके गाइस, हम लोग आते हैं अभी पॉइंट पे कि हम आज अगर साथ में बैठे हैं तो क्या वीडियो बनाने का मकसद है। तो आज हम लोग, जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमने जिम स्टार्ट किया था उससे पहले की लाइफ, और इसने किस वजह से जिम को क्विट किया, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है जितने दिन भी ये जिम गया था उसके बारे में। तो हम इस वीडियो में आपके साथ आज वही सब डिस्कस करेंगे। तो पहले ये मेरे बारे में बातें बताएगा और मैं इसके बारे में बात बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या सुना हमारे बारे में जब हम लोग मोटे थे। तो कैसे कैसे स्ट्रगल हम लोगों को करने पड़े, क्योंकि ये स्ट्रगल तब मेरा दिखता था, मैं इसका स्ट्रगल दिखती थी। तो इस वीडियो में हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे। तो होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आपसे विनती है। एंड यस, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये संजू, जब मतलब कि आपको भी पता है कि मैं 84 kgs की थी, तो आप मेंशन कीजिए कि मेरे लुक्स कैसे थे, मैं कैसे दिखती थी, काइंड ऑफ सारे जो क्वेश्चंस आंसर्स है आपके माइंड में हैं, सारी चीज़ें आप विस्तार में बताइए। जब आप 84 या मोर देन दैट जब भी थे, तो प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोग थे ऐसे जो मतलब कमेंट्स करते थे कि यार बहुत मोटी है, खाती रहती है जब देखो। तो पहला यही क्वेश्चन था कि यार अगर कोई इंसान खा रहा है तो उसको क्यों रोकना, चाहे वो मोटा हो रहा है चाहे वो पतला हो रहा है, वाई यू हैव केयर अबाउट इट। एंड सेकेंड थिंग, फिर वही, बट प्रॉब्लम ये था, इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि उन लोगों की वजह से ही वो अंदर से मतलब भावना आती है, मोटिवेशन आता है कि बंदा फिर उस चीज़ के ऊपर वर्क करता है। तो अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो थे उन्होंने अगर बोला, ऐसा कुछ भी बोला, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक मोटिवेशन चीज़ रही कि जिसकी वजह से कि अभी यू आर 56 अराउंड एंड इट्स वेरी अ ग्रेट रिजल्ट। एंड वो लोग अब जो हैं, जो लोग बोलते थे, आज उनके खुद के मुंह बंद हैं। और आई थिंक वो आज ड्यू टू लॉकडाउन उनका आजकल वेट जो है शायद बढ़ गया। यस। तो यस गाइस, जैसा कि इसने बताया, तो जैसे कि विराट आया था हमारी लाइफ में। तो मेरी एक प्रेगनेंसी स्टोरी है जो कि मैं आपसे प्रेगनेंसी और डिलीवरी का, उसके बाद मैंने क्या स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मैं वो अलग से एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या हुआ था, विराट जब हो गया था तो मेरा एकदम से जो वेट है, मैं 64 kgs थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और तुरंत मैंने 84 kgs, मतलब 84 kgs तक मेरा पुट ऑन हो चुका था वेट विद इन 2 months। तो लोग मजाक उड़ाने लग गए, लोग हंसने लग गए मुंह पे। फिर मतलब किसी ने तो, मतलब किसी अपने रिलेटिव, मतलब मेरे इन लॉज के रिलेटिव्स ने ये बोल दिया, अब तो बुढ़ी हो गई है, अब तो तेरे घुटने भी चले गए घुटनों से, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो होता क्या है कि खड़ी मैं किस वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी, ठीक है। लेकिन लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया, अब तो बुढ़ी हो गई, तो फैल रही है, तो गैंडा बन रही है।
तो इस तरह की चीज़ें मतलब मुझे सुनने को मिलती थी। और ऐसा नहीं था कि तुरंत के तुरंत मैंने विराट को पैदा किया और तुरंत के तुरंत मैंने जिम ज्वाइन किया। मैं 2 साल एटलीस्ट 2 इयर्स तक मैं वैसे ही मतलब 84 केजीज के लोड को लेकर ही अपनी लाइफ को मैंने 2 साल काटे हैं अपनी लाइफ के। तो मैंने ना ये नहीं सोचा था कि मैं कभी भी वैसी पुरानी नंदिता हो सकूंगी अपनी लाइफ में, मैं जैसी पहले थी। तो बट क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के ऐसे सवाल आने लगे कि तू कभी पतली होगी भी, तेरे से कुछ होगा भी खाती रहती है। अब देखो बच्चा है, मैं बच्चे का साथ रहती हूँ, बच्चा फीड लेता है तो यूजुअली खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे लोगों ने कमेंट करना पास कर दिया मेरे को, तो जो मुझे दिन ब दिन ना ऐसा चुभने लग गया। और मेरी ही एज के लोग मुझे जब आंटी बोलने लग गए तो इतना एम्बैरस फील हुआ उस टाइम पे कि मैंने बोला यार ये तो हद हो गई है। मतलब मेरे से भी बड़े लोग मुझे जब आंटी बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि मैं एकदम से मोटी हो गई थी, एकदम से। और एक और चीज़ मेरे अंदर आ गई थी कि मेरे अंदर ना एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी नहीं थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी अपने कॉन्फिडेंस को लेके। मेरे को कोई स्टाइल नहीं था, मेरे को जो कपड़ा मिलता था डबल XL का मैं वो उठा लेती थी, वो पहन लेती थी। और मुझे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे अच्छा दिखना है। सो यहाँ से होती थी मेरी स्टोरी स्टार्ट कि लोगों ने जब मेरे ऊपर ताने कसने चालू किए, 2 साल तक जो मैंने सहा उन लोगों के तानों को, आज मैंने करके दिखाया। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने करके दिखाया है, लोगों के मुंह बंद करे हैं मैंने। और जो लोग मुझे बोलते थे आज वो 86 केजी से ज़्यादा हो गए हैं, मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ या ऐसा कुछ भी, लेकिन मैंने मेहनत की है। आप भी मेहनत करो, आप भी फिर उस मुकाम को हासिल करो जो मैंने आज हासिल किया है। तो ये बात थी मेरी। अब इसकी मैं बात बताती हूँ कि इसके साथ क्या था कि ये ऑफिस जाता था, तो ऑफिस में सिटिंग जॉब रहा है इसका। तो ये पहले काफ़ी लीन था, है ना, आप काफ़ी लीन थे, 54। यस। इसका ना पुट ऑन ही नहीं हो रहा था। अब लोग इसको उल्टा बोलते थे, मेरे को मोटा बोलते थे, इसको एकदम से उल्टा है, सुकड़ा, ये हड्डी, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज़ें लोग बोलने लग गए। तो आपने जब ये सारी चीज़ें सुनी, अब हम इससे पूछते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि मैं नियर अराउंड कुछ 8 से 9 साल तक मेरा वेट जो था इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा था, जस्ट 56 पे ही अटका हुआ था। और हर कोई जो थे मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह होते थे या कोई भी इंसान जब आता था घर पे देखने के लिए, तो वो यही बोलता था कुछ खाया पिया कर, बट दे डोंट नो कि मैं सबसे ज़्यादा घर में मैं ही खाता था अकेला। एंड कुछ रिलेटिव्स भी ऐसे थे कि जो मुझे बोला करते थे, अरे नहीं तू खाया कर, फैट खाया कर या समथिंग लाइक घी खाया कर। तो जो अब कि हम लोग पंजाबी फैमिली में थे, तो हमारे घर पे तो डेली पराठे एंड और मतलब घी वगैरह में ही बनते थे, तो मैं खाता था, मेरे से जितना होता था मैं कर रहा था। बट मेरे ऊपर वो भी चीज़ का एक तरह का स्ट्रेस आने लगा था कि भाई अब मैं क्यों मोटा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऐसे और भी लोग देखे थे जो लोग मतलब विद इन 1 ईयर ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वेट गेन कर लेते थे। फिर मैंने एट द एंड मैंने नहीं अराउंड 2016 में मैंने फर्स्ट जिम ज्वाइन किया था, कश्मीर में ही ज्वाइन किया था मैंने, और 3 to 4 मंथ्स मैंने वो ज्वाइन किया था वहाँ पे। एंड 3 to 4 मंथ्स में मैंने वहाँ पे अराउंड 6 or 7 केजीज अपना वेट गेन किया था। तो फिर मुझे पता चला कि ओके जिम करने से शायद मेरा जो वेट है वो गेन हो जाएगा। तो बट मुझे फिर वो ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मुझे शिफ्ट होना था मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे मुझे जॉब करनी थी। अब प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जब मैंने जॉब स्टार्ट किया अपना मुंबई में, तो वहाँ पे मेरी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा था जिम। लाइक अराउंड सुबह 11 बजे चले जाओ और वहाँ पे तो ट्रैफिक भी इतना होता था, रात के 9 बजे तक हमें जॉब करनी पड़ती थी। एंड वापस आते वक्त भी हमें नियर अराउंड 11 बज जाते थे, क्योंकि नाइट में और ज़्यादा ट्रैफिक होता था सब ऑफिस को छुट्टी होने के बाद। तो ये चीज़ मेरे को आ नहीं रही थी समझ कि मैं वहाँ पे ज्वाइन कैसे करूँ। तो वहाँ से फिर से मेरा वेट डिक्रीज़ हो गया और फिर से मैं नियर अराउंड 58 केजीज़ हो गया था। एंड देन आफ्टर 1 year or 1.5 year वी शिफ्टेड पुणे।
तो यहाँ पे भी मैंने जो जॉब्स थी, मतलब जॉब का टाइमिंग कुछ हमारे लोगों का ऐसा रहता है कि जिसमें आपको बहुत कम टाइम मिलता है खुद के लिए। मोस्टली आपको या तो सो जाओ रात को और सुबह उठ के एक जॉब कर लो, तो उसमें अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है जॉब के लिए, सॉरी अपने पर्सनल टाइम के लिए। Yes. तो यही चीज़ थी मेरे कि मैं ज्वाइन कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों ने डिसाइड किया है कि लेट्स ज्वाइन द जिम। तो उस टाइम पे मैं डॉइच बैंक में था और मेरी नाइट शिफ्ट थी वहाँ पे। तो नाइट शिफ्ट के चलते क्या हुआ कि मैंने जब ज्वाइन किया था जिम, अराउंड 15 to 20 डेज़ मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था वो जिम। एंड ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मेरा ऐसा हालत होने लगी कि लाइक रात को पूरा जॉब कर गया और मॉर्निंग में जिम करो, और फिर अपनी बॉडी को रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा था, और ना वो प्रोटीन्स वगैरह जो रहते थे वो बॉडी पे लग नहीं रहे थे। तो फिर मेरे को हार के वो जिम छोड़ना पड़ा। और क्योंकि अब इंसान अगर नींद पूरी नहीं करता है तो उससे क्या होता है कि वो इंसान इरिटेट होने लगता है, और इरिटेट होता है तो कोई भी अगर कोई छोटी सी छोटी बात भी अगर कोई आपको बुरा बोल दे तो वो चीज़ आपको चुभती इतनी है कि आप उसके साथ झगड़ा करने लगेंगे। और वो हम दोनों में बहुत हुआ उस टाइम पे। वो 20 दिन के अराउंड हम लोगों ने 15 बार तो झगड़े किए ही थे। तो मेरा इतना अंदर ये हुआ कि बस अब मुझे नहीं करना है, बेटर है मैं छोड़ दूँ, शायद उससे कुछ मेरा फ़ायदा हो। तो मैंने जिम छोड़ दिया तुरंत। और हालांकि किसी को तब ज़्यादा इतना समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्यों छोड़ा, वो रीज़न नहीं पता था। बट मुझे पता था कि ठीक है अभी फ़िलहाल अभी मैंने जिम छोड़ा है तो अभी मेरे को अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, क्योंकि नाइट शिफ्ट करने के बाद मॉर्निंग में आके 6 घंटे की भी नींद अगर हो जाए तो वही काफ़ी है। और यहाँ पे भी वैसा ही था कि मतलब 9-10 घंटे जॉब करो, अगर ओवर टाइम करो तो उसमें भी इश्यूज़। तो कभी कभी तो सुबह के 6 बजे हम लोग छूटते थे एंड घर आते और 4 बजे जाना होता था ऑफिस, तो उसके लिए 3 बजे निकलना पड़ता है। तो अभी इसमें हम लोग को 6-7 घंटे भी नींद के प्रॉपर हो नहीं पाते थे। ना हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग टाइम पे, ना लंच हो पाता है टाइम पे, ना डिनर हो पाता है। तो वो चीज़ों की वजह से वेट और डिक्रीज़ होने लगा मेरा, और एट द एंड मैं वापस 56 पे आ गया, जो मेरा इतने साल से था। तो फिर लॉकडाउन चालू हुआ। लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने घर पे जिम बना के सेटअप किया था। हाँ सेटअप किया था। हम लोगों ने डंबल्स लाए थे, सब कुछ लेके आए थे जो हमसे पॉसिबिलिटीज़ हुई। तो यहाँ पे हमने वर्कआउट स्टार्ट किया। तो वही जो जिम यहाँ पे जो मैंने किया, मतलब 1 साल आई थिंक हम लोगों ने वो ज्वाइन किया था। खुद घर पे एक्सरसाइजेस करते थे हम लोग, इधर उधर वीडियोस चेक करके कि हाँ मतलब क्या यहाँ से गलती ना कुछ हो पाए, तो वैसे ही अपने आप को मेंटेन किया। प्रोटीन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली था। अभी घर पे जॉब कर रहे थे तो इसमें ये था कि हमें कोई इशू नहीं था ट्रैवलिंग का, ना कहीं आने जाने का। तो मेरे लिए इतना बेनिफिट था कि मैं घर पे ही बैठ के जिम भी कर रहा हूँ, वर्क भी कर रहा हूँ, कहीं आने जाना भी नहीं हो रहा, खाना पीना भी परफेक्ट था, उस नींद भी प्रॉपर हो रही थी। तो उससे ये हुआ कि मेरा वेट गेन चालू हो गया, और विद इन 1 ईयर मेरा 56 टू अभी 81 है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे लिए कि शायद मैंने जो वेट गेन किया वो शायद मेरे लिए लॉकडाउन शायद एक चीज़ का लिए बेनिफिट था कि मैं अपने आप को गेन कर सका इस चीज़ को। ओके गाइस, तो ये थी इसकी स्टोरी। अब मैं अपनी बताती हूँ कि हम दोनों ने जब इनको साथ में स्टार्ट किया था तो तब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं 1-1 साल का दोनों को लगा दूंगा। तो 1 साल का मेरा और 1 साल का इसका मैंने पे कर दिया था। और जिस हिसाब से मतलब बता रहा है कि ये 15 से 20 डेज़ ही वहाँ पे गया था, तो मैंने फिर अपने उस जिम में बात की कि मतलब मेरा भाई कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करो कि उसका जो मेंबरशिप है वो मेरे नाम पे कर दो। अब वो तो चालाक लोग, उनको पता था कि कैसे लूटना है। तो वो बोलते मेरे को एक काम कीजिए, क्योंकि हमने 12,000 मेरा भरा था, 12,000 ही इसका भरा था। तो तुमने ये भी भरा था क्या पर्सनल ट्रेनिंग? तो पर्सनल ट्रेनिंग का भी इसने भरा था, ठीक है। तो पर्सनल ट्रेनिंग का एटलीस्ट इसे 10 दिन ही किया था और बाकी के 20 दिन बाकी थे। तो उन्होंने बोला कि पर्सनल ट्रेनिंग का तो कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेंबरशिप शिफ्ट करना है, क्योंकि 12,000 की बात थी यहाँ पे, तो आप एक काम करो, आप 2,500 रुपये और दे दो और हम लोग ना ट्रांसफ़र कर देंगे। तो तब ना इतना दिमाग था नहीं कि मतलब 2,500 दे के ऐसा ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने वैसा ही कर दिया उनकी बातों में आकर।
तो 2500 रुपये मैंने दे दिए और मैंने वो मेंबरशिप अपने नाम पे कर दी, जो कि थी 2 साल की, 2 साल की, क्योंकि उसमें से 1 साल तुम्हारा 1 साल मेरा, यस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप ना 6 महीने का ना ये ले लीजिए पर्सनल ट्रेनर। तो मैंने पर्सनल ट्रेनर भी ले लिया, बट जो पर्सनल ट्रेनर जैसे थे मेरे, उनका मैं नाम जैसे नहीं बता रही हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने अराउंड 25,000 पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भरे थे, जो कि बिल्कुल ज़ीरो थे, वेस्ट थे, क्योंकि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। एटलीस्ट आप बिलीव भी नहीं करोगे कि 1 इंच भी कम नहीं होता। और मम्मी पापा हम लोगों को बोलते थे जाई जा रही है, कम नहीं हो रहा है, उत्थे दी उत्थे है, कुछ पैंदा नहीं पिया फ़र्क। तो ये चीज़ें क्यों? क्योंकि मैं जो वर्कआउट कर रही थी तब शायद से वो गलत था। उसके बाद जब मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैंने अपने ट्रेनर चेंज किए। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे ट्रेनर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड हो, उसके पीछे की जो मेहनत है, मैंने अपना खाने पीने पर कंट्रोल रखा है, या अपनी मेहनत, मेरी मेहनत इसके पीछे क्या थी, ठीक है, मैंने वो की है। मैं 3-3 घंटा अपना जिम में वर्कआउट, ये सबको मालूम है कि मैंने कितनी मेहनत की है। और मैं क्यों प्राउडली आज सबको बोलती हूँ, और मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है जिम की तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, अगर आपके बजट में है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बोलूँगी कि जैसे कि अभी मैं जिस जिम में जा रही हूँ तो वहाँ पे भी पर्सनल ट्रेनर है, लेकिन इस समय मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती पर्सनल ट्रेनिंग के खर्चे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना ज़्यादा वेस्ट कर दिया हुआ है पैसा। अब वेस्ट मैं कैसे आपको बताती हूँ। लॉकडाउन जैसे कि मार्च में हुआ था, और मार्च स्टार्टिंग मंथ में ही मैंने 25,000 पे कर दिया था अपना क्या बोलते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। मैंने वहाँ पे कर दिया था, और 10 दिन मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, ठीक है। फिर जब लॉकडाउन खुला तो उन लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि आपका तो वो पूरा पैसा वेस्ट हो गया, मतलब 25,000 रुपये मेरे पूरे वेस्ट हो गए। उसके बाद मेरे 6 महीने की मेंबरशिप बाकी थी मेरे, वो भी उन लोगों ने वेस्ट कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि वो सारा ज़ीरो हो चुका है। मतलब यार, अगर आपको लूटना है ना तो अपने स्टैंडर्ड वालों को लूटो, ठीक है। मैं अर्न नहीं करती थी, मैंने अपने हस्बैंड से पैसे ले लेके या अपनी सेविंग्स जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैंने वो जमा कर के अपने पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे भरे थे, और उन लोगों ने सीधा सीधा उसको ज़ीरो बोल दिया, ठीक है। जो कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कि मैं तो यही सोच के बैठी थी कि नहीं, मेरे को तो शायद से कुछ भरना नहीं है पैसे वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी मेरे उस जिम में है, मेंबरशिप भी है, मेरे पर्सनल ट्रेनिंग का भी है, तो मेरा निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा झटका हम लोगों को लॉकडाउन के बाद लगा था। फिर मैंने एक दूसरा जिम ज्वाइन किया थोड़े टाइम के लिए, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। वो काफ़ी फ्रेंडली था, मतलब पॉकेट फ्रेंडली था वो, क्योंकि वो काफ़ी चीप रेट्स में उन्होंने स्टार्ट करा था अपना जिम। और उसमें कोई जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम बस कुछ मेंबर्स जो रहते हैं वो किसी की सिचुएशंस को समझते ही नहीं हैं, तो अंडरस्टैंड नहीं करते कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो रहा है या क्या नहीं। तो ये सारा मैंने फेस कर रही थी। तो जब मैंने जब स्टार्ट किया था अपना, मतलब जब मैं 84 की जर्नी पे स्टार्ट किया था और मैंने जब ट्रेनर चेंज किया, उसके पीछे का जो मेहनत है वो मेरी थी, ठीक है। मैंने उसके ऊपर मेहनत की है। और सबने, जो लोग मुझे ताने कसते थे या जो लोग मुझे बुड्ढी बुड्ढी बोलते थे, तो उनको आज दिखता है कि मैंने क्या अचीव किया है। अगर मैं 3-3 घंटे लगा के आती हूँ जिम में तो उसका रिजल्ट मुझे आज मिला है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अरे तू कमाती नहीं है, पति का उड़ाती है। तो यार, अगर मेरा पति मेरे को दे रहा है तो कर जिम, तो आप लोगों, उन लोगों को क्या, ठीक है ना। अभी लोग मुझे क्या बोलते हैं कि चूहे जैसा फेस कर लिया इसने, मतलब लिटरली चूहे जैसा फेस। आप ना किसी को कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं दे सकते ना तो किसी को बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि चूहे जैसा फेस करने के पीछे मेरी 3 साल की मेहनत है, ठीक है। मेरे को बहुत प्राउड है कि मेरा चूहे जैसा फेस है, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसे भी दिखती हूँ, आई लव माई सेल्फ। मुझे अभी अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार है, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। तो क्यों मतलब ये सब करना किसी के लिए, इसके बारे में भी बोलना। और मैं ऐसा नहीं बोल रही, जिस जिम में मैं अभी भी जाती हूँ ना, कोई बॉडी बिल्डर है,
और उनके मतलब बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, मतलब एक बॉडी बिल्डर की बॉडी कैसे होती है, लोग उस चीज़ पे अरे स्टेरॉइड्स खाया है इसने तो स्टेरॉइड्स खाया, अरे खाया तो खाया ना, आपको क्या, वो उसके पैसे हैं, वो अपनी बॉडी पे स्टेरॉइड्स लगाए या जहर लगाए, किसी को क्या। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैं अमृतसर गई थी और अमृतसर में ही मुझे किसी ने बोल दिया ये तो ना कैप्सूल्स खा खा के पतली हुई है। मतलब आप बिलीव करो कि मैं सुन रही हूँ ये बात और मुझे कितनी बुरी बात ये लगी होगी कि ये कैप्सूल्स खा खा के पतली हुई। अरे पहले तो मुझे भी बता दो कि ऐसे कौन से कैप्सूल्स आते हैं जिससे हम लोग पतले होते हैं, ठीक है। मेहनत किसी को नज़र नहीं आती कि चलो खा भी लिया, मान लो वैसे तो मैंने खाए नहीं, लेकिन अगर खा भी लिया तो ऐसे थोड़ी पतले हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी मसल्स आ जाते हैं बॉडी में। आप लोगों को मोटा है तो मोटा बोल बोल के उसको डिप्रेशन कर देते हैं कुछ लोग, और अगर कोई पतला हुआ है उसको भी बोल बोल के डिप्रेशन कर देते हैं। और डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है, जैसे कि अगर कोई इंसान पतला है तो अगर वो डिप्रेस्ड होता है तो वो मोटे होने के बजाय और पतला होगा। Yes. और यही चीज़ अगर मोटा है वो इंसान तो वो डिप्रेस होने के बजाय, पतला होने के बजाय वो और मोटा होता जाएगा। तो ये चीज़ भी एक तरह की गलत है, जो मतलब हम लोग किसी को टॉन्ट मारते हैं। Yes. तो हमें ये चीज़ देख के हम सोच के बोलना चाहिए किसी को कि यार हम क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी को क्यों बोलें, क्यों यार, वो उसकी लाइफ है, उसकी बॉडी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ, हमें क्या उसकी बॉडी से लेना देना है। पहली तो अगर वो पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है या स्टेरॉइड्स ले रहा है या फिर कोई कैप्सूल्स ले रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसके पैसे हैं, वो खुद कमा रहा है। अगर वो खुद नहीं कमा रहा, चलो उसकी फैमिली कमा रही है कहीं से तो वो कमा रहा है, आपसे थोड़ी ना ले रहा है वो कि मैं मेरे से पैसे लेके वो अपने ऊपर स्टेरॉइड्स ले रहा है। तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ आवर वर्ड्स। सो बेटर है कि वो वर्ड्स बोलने के बजाय किसी के बारे में अच्छा बोलो, तो शायद आपको भी रिटर्न में कल ना कल को वो इंसान आपको अच्छा बोलेगा। एग्जैक्टली। तो बेटर है कि किसी को बुरा बोलने के बजाय अच्छा बोलना चालू करो, सो दैट आपको भी इन फ्यूचर कर्मा जो है आपको भी अच्छा मिलेगा। बट आई डोंट नो कि पीपल समझते नहीं यूजिंग बैड yes, वर्ड्स फॉर bad अदर words. पीपल, सो इट्स नॉट इवन गुड। तो मेरे को अगर सपोर्ट किया है वो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, मेरे पापा ने सपोर्ट किया। पापा का बात आता है तो मुझे यकीन नहीं था कि पापा मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं हम लोगों को लेकर। स्ट्रिक्ट मतलब कि क्यों रहे, क्योंकि हम लोग, हमारी जहाँ पे परवरिश हुई है, जिस माहौल में हुई है परवरिश, वहाँ का माहौल ऐसा था कि बच्चों को थोड़ा क्या बोलते हैं, पैम्पर करके रखना ज़रूरी था, एक ही दायरे में, इसके बाहर नहीं जाना। क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद से हमारे माँ बाप ने ऐसी फेस की तो उन्होंने हम पे लागू की, और हम लोगों को कोई गलत चीज़ नहीं। अगर आज हमारे दोस्त नहीं तो इसमें हम लोग बुरा नहीं मानेंगे कि क्यों हमारे पेरेंट्स ने हमारे दोस्त बनने नहीं दिए, पहली बात। दूसरी चीज़ कि मेरे पापा ने जब देखा कि मेरी बेटी पतली हो रही है तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता था, उनको बिलीव था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे पापा ये नहीं चाहते थे कि मतलब मैं अपना करियर इसमें बनाऊँ। तो मुझे तो वैसे मेरे करियर की पड़ी नहीं थी कि मुझे करियर बनाना है, मेरे को जॉब करनी है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हस्बैंड को मैं चाहती हूँ कि मतलब वो चाहते हैं कि मैं नौकरी करूँ या ना करूँ। तो मेरे को किसी तरह का लोड नहीं था मेरी लाइफ में, मेरे को अच्छे खासी पॉकेट मनी मिल जाते हैं, मुझे जॉब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग बैड वर्ड यूज़ करते हैं, चाहे इंसान मोटा है, चाहे इंसान पतला है, चाहे वो पतला हो रहा है या वो प्रोटीन्स ले रहा है या कुछ भी, उस चीज़ को मत बोलिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हो, लेकिन दूसरे सामने वाले को कितना हर्ट हो सकता है, किस हद तक हर्ट हो सकता है, ये आपको भी आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, किसी को बुरा मत बोलिए, चाहे कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं मैं जिम के बारे में या मोटे पतले होने पे बात कर रही हूँ, किसी भी बारे में अगर हो तो बुरा मत बोलिए, क्योंकि अब वो अंदर से जब टूटता है ना इंसान, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैंने क्या फेस किया अपनी लाइफ में, और मैं फेस कर करके चलो मैं आज जहाँ पे भी हूँ खड़ी हूँ, लेकिन सपोर्ट रहा है फैमिली का। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे वर्ड्स यूज़ मत कीजिए कि कोई कैप्सूल्स खा रहा है या कोई डब्बे खा रहा है या कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, इंजेक्शंस ले रहा है, ये उनका अपनी चॉइस है। आप लोग अपना
अपना देखिए, अगर आपको इतना शौक है बोलने का तो आप भी जिम जाइए, आप भी कैप्सूल्स ले लीजिए, आप भी स्टेरॉइड्स ले लीजिए, आपके पास भी सेम ऑप्शन है, आप भी मोटे हो रखे हो तो आप भी इस पर ध्यान दीजिए। तो खैर गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो वीडियो। और मतलब ये हमारी जर्नी थी कि हम लोगों ने क्या सारी चीज़ें फेस की हैं, कैसे फेस किया ये सब कुछ। तो लेकिन हम लोग जहाँ पे आज हैं, हमारे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे कज़न्स सब प्राउड करते हैं मेरे ऊपर और इसके ऊपर कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। तो होपफुली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।